ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अंगदान के लिए आगे आने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 99वीं कड़ी में आज उन्होंने कहा कि ऐसे जरूरतमंद लोगों की संख्या काफी अधिक है जो अंगदान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि केंद्र सरकार अंगदान के लिए देश में एक समान नीति लाने पर काम कर रही है। देश में ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। साल 2013 में हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन के 5000 से भी कम केसेस थे, लेकिन 2022 में ये संख्या बढ़कर 15,000 से ज्यादा हो गई है। मुझे संतोष है कि अंगदान को आसान बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में एक जैसी पॉलिसी पर भी काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने अक्षय ऊर्जा के संबंध में कहा कि भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जिस गति से बढ़ रहा है वह एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की असाधारण सफलता दुनिया भर में चर्चा का विषय है। भारत सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे खुशी है कि आज हर देशवासी सौर ऊर्जा का महत्व भी समझ रहा है और क्लीन एनर्जी में अपना योगदान भी देना चाहता है। सबका प्रयास की यही स्पिरिट आज भारत के सोलर मिशन को आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री ने नवरात्रि के अवसर पर कई प्रमुख महिलाओं की चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि नए भारत के निर्माण में स्त्री शक्ति की बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि फिलहाल में कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जब महिलाओं ने भारत के सपनों को नई ऊर्जा दी है। प्रधानमंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के संबंध में काशी तमिल संगमम की चर्चा करते हुए बताया कि एकता की भावना को केंद्र में रखकर 17 से 30 अप्रैल तक गुजरात के अलग अलग हिस्सों में सौराष्ट्र तमिल संगमम का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों में 30 अप्रैल को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी को लेकर बहुत अधिक उत्साह है। उन्होंने 100वीं कड़ी के लिए लोगों से सुझाव और विचार भेजने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना पशुधन के क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात है। उन्होंने कहा कि 520 मोबाइल वेटनरी वैन आज से प्रदेश के सभी जनपदों में पशुपालकों के लिए उपलब्ध रहेंगी। मुख्यमंत्री आज भारत सरकार के सहयोग से शुरू हुई पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना के अंतर्गत 201 करोड़ रुपए की लागत से 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुत से जानवर बीमार होते हैं पर उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पाता। दुर्घटना के शिकार हुए गोवंश समय से डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते। मोबाइल वेटनरी यूनिट से सभी पशुओं का इलाज समय से संभव हो पाएगा। ये योजना वास्तव में उत्तर प्रदेश के पशुधन संरक्षण और संवर्धन के नए अध्याय की शुरुआत है। श्री योगी ने कहा कि पिछले 6 वर्ष में हमारी सरकार ने गोवंश के संरक्षण और संवर्धन में अनेक प्रयास किए हैं। अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन हो, उनकी आमदनी बढ़े, इसके लिए तो प्रयास हुए ही साथ किसानों की फसलों को भी सुरक्षित रखने के लिए प्रदेश के पशुधन विभाग द्वारा अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, जिनकी लंबी श्रृंखला है। इस अवसर पर केंद्रीय पशुधन मत्स्य एवं डेयरी मंत्रालय के मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि पशुओं के स्वास्थ्य के लिए शुरू की गई मोबाइल वेटनरी यूनिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वपूर्ण निर्णय है। ये योजना पशुओं की वेदना को समझने और दूर करने के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में झांसी का विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन झांसी और आसपास के क्षेत्रों में और अधिक पर्यटन तथा व्यापारिक गतिविधियां सुनिश्चित करेगा। झांसी से लोकसभा सांसद अनुराग शर्मा के ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में अत्याधुनिक स्टेशन बनाने के प्रयास में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। झांसी से लोकसभा सांसद अनुराग शर्मा ने प्रधानमंत्री को बुंदेलखंड के लोगों के लिए झांसी रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने की मंजूरी देने पर धन्यवाद दिया। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी आभार व्यक्त किया। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन धारकों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया है।
इस प्रकार केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता अब बढ़कर 42% हो गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इसका लाभ इस वर्ष 1 जनवरी से केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मियों और 69 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को मिलेगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।